जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मंच की जितने भी अनुभवी और एक्सपीरियंस रखने वाला, जितने हमारा मेंटोर और हमारा गुरु अमूल्य जी, प्रभु भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का कृपा होना बहुत जरूरी है सबके लिए। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहा है, लोगों के हित के लिए काम कर रहा है और लोगों की हित की भावनाओं को रखते हुए जितने भी यहाँ पे काम हो रहा है, जरूर प्रभु की कृपा धीरे धीरे हम अंत में आके पहुंच गया है। हमें बहुत खुशियां मिलेगा, बहुत कुछ होगा। ये सब ने उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पे और सबकी उम्मीद और मुरादें पूरी होगी जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है, दुनिया में आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, यही बात अगर आपके लिए स्पष्ट नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है इस दुनिया में। जो आपको चाहिए उसमें काफी ध्यान रखिए। नेतिवाचक और निगेटिव सोच में कतई वहां पे मन और दिल कभी भी नहीं लगाना है वहां पे। ये आपके लिए, हम सब के लिए नुकसानदायक है। हम क्यों लकी है, क्यों फॉर्चुनेट है? अभी भी बहुत सारे लोग हैं इस चीजों को जानने में हिचकाता है और उसमें काफी संदेह में रहते हैं हमेशा। इसकी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत कारण भी है। अब देखिए, ध्रुव की कहानी सब आप लोग जानते हैं। ध्रुव छोटा बच्चा थे, राजा का बेटा था। तो भगवान कृष्ण को, नारायण को मिलने के लिए वो निकले थे घर से। उसके सामने में शेर आ चुका था, बहुत कुछ डरावने चीज आ गया था, लेकिन उससे कोई मन में कोई संशय नहीं था, कोई कतरा नहीं था। शेर आ गया, शेर खाने के लिए आ गया, फिर भी वो कह रहा है मेरा प्रभु कहाँ है, आप मुझे दिखा सकते हो? इसी निर्भयता के कारण अनंत काल की जो प्रभु है, उन्होंने कृपा बरसाया ध्रुव को। उनके पिताजी ने कई बार कह चुका था ध्रुव को, बेटा इतनी कम उम्र में तुम भगवान को क्या जरूरत है? तो भगवान को मिलना बहुत लंबी रास्ता है। अभी से अगर हम शुरू नहीं करेंगे, उम्र की क्या बात है, तब तो प्रभु को कभी नहीं मिल सकता है। तो हम जिस चीज में लगे हुए हैं, जितने लोग, एक प्रोजेक्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, इनकी बुराई, इनकी कमियां हम निकाल के हमारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इस कंपनी का क्या संभावना है, क्या चीज से हमें मुक्ति दिला सकते हैं, ये उम्मीद है कि नहीं आप में, वही में ध्यान देना चाहिए। अगर आपको उम्मीद नहीं है तो आपको समय नष्ट करना क्या जरूरी है? कौन आदमी कहाँ जा रहा है, क्या करेगा, इसको कौन सुधरेगा, कौन बचाएगा? जहाँ पे खुद की लक्ष्य, एम एंड ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है। आपकी एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। इतने एक्सपीरियंस लोग है, पढ़े लिखे लोग है, जानने चीज को जानते हैं, अगर वही सारे लोग यहाँ पे है, उसमें भी आपको उम्मीद लगा के रखना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, आप खुद पे एक लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है। हम कितने लाकी है जो एक प्रोजेक्ट में हम लोग जुड़ चुके हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ट्रेजर एनएफटी का प्रोजेक्ट के बारे में अमूल्य शाह ने कई बार कह चुका है ऑलरेडी। उसमें काफी लोगों ने अपना योगदान दिया है।
और काफी लोगों ने इसको चबा चबा के खा भी लिया है। इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। कंपनी का सिस्टम से कम्युनिटी के काफी जरूरत है, ये कंपनी को पता है। बगैर कम्युनिटी से कुछ भी नहीं होता है, चाहे वो बिटकॉइन का भी हो, इथेरियम का हो, बीएनबी का हो, सोलोना का हो या टीएफटी का हो, क्योंकि कम्युनिटी ही कस्टमर्स है, कम्युनिटी ही मालिक है, सब कुछ है। तो कम्युनिटी ऐसा बड़ा चीज है इस दुनिया में। ये बात आप और हम सब मिलके इसको समझना बहुत जरूरी है। आप लोग देखिए, आपकी आंखों के सामने में मरवाड़ी कम्युनिटी या गुजराती कम्युनिटी या सिंधी कम्युनिटी या पंजाबी कम्युनिटी, पूरे दुनिया में पंजाबी कम्युनिटी बड़े बड़े होटल के मालिक है। पूरे वर्ल्ड में अपना कम्युनिटी के वजह से वो अपने पावर, अपना फाइनेंस सब बचा के रखा है पूरा दुनिया में। एक व्यक्ति कितने भी बड़े हो, इस संसार में वो जीवित हो नहीं सकता है, उसके लिए कम्युनिटी बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम रात दिन इसलिए मेहनत कर रहा है, आ जाओ हम लोग एक दूसरे को सहायता करें और कम्युनिटी के पावर को समझे। लेकिन कम्युनिटी में क्या है, ये चीज 432 साल पहले एरिस्टोटल ने खोज लिया था, ग्रीक दार्शनिक ने। व्हाट इज द पावर ऑफ कम्युनिटी? सोसाइटी क्या होता है? आज तो हम एक सोसाइटी है ना, एक समाज है हमारा। ये ट्रेजर एनएफटी का समाज जो है ना, यहाँ पे मरवाड़ी, गुजराती, पंजाबी जैसा नहीं है। यहाँ में हर सोच रखने वाला, हर धर्म की अलग अलग विचार रखने वाला, अलग अलग शिक्षा दीक्षा सोचने रखने वाले सब हम लोग एक साथ में जुड़ चुके हैं। तो इस विषय में एरिस्टोटल ने एक खोज इनको निकला था, वो मैन एंड सोसाइटी है। तो मैन एंड सोसाइटी क्या होता है? एक इंसान सोसाइटी के बगैर जी नहीं सकता है, बिल्कुल। अपनी दुख, खुशियां, सब कुछ बांटने के लिए सोसाइटी बहुत जरूरी है। जब इसी सोसाइटी के अंदर उन्होंने एक चीज खोज करके निकला था उनको, जो सोसाइटी में तो बहुत सारा ओपिनियन के लोग रहते हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं वहां पे। कोई ज्ञानी है, कोई प्रतिहिंसा रखने वाला व्यक्ति है, बीमारी आदमी है, महावैज्ञानिक है, आध्यात्मिक है, अज्ञानता व्यक्ति है, हिंसा करने वाला व्यक्ति है, बहुत पावरफुल पैसे वाले हैं। तरह तरह के लोग एक सोसाइटी में रहता है। ये क्यों रहता है, क्यों रहना चाहिए, ये पर हमारा बस की बात नहीं। ये सोसाइटी का नियम है। तो जब सोसाइटी के अंदर चले गए थे, उन्होंने देखा भाई आदमी के बगैर जी नहीं सकता, और आदमी का बीच में आ गया तो बहुत मुसीबत है। तो क्या करना है, इससे हाल क्या निकलना है? तो उन्होंने पहली बार इस दुनिया में मैन एंड सोसाइटी का थ्योरी जो उन्होंने निकला था, वही में उन्होंने ढूंढ के निकला था रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बायलॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। हमारा पूर्वजों ने भी संविधान रचे थे वेदों के द्वारा। उनको 4 वेदों में व्याख्या किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सामवेद के लोग क्या करना चाहिए, ऋग्वेद का क्या है, अथर्ववेद का क्या है, यजुर्वेद क्या है। हमारे लोगों के बीच में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लोगों को ऐसा बांट के रखा है, लेकिन सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस मानना है।
तो क्रिप्टो का दुनिया में कितने भी तरह तरह का क्रिप्टो हो क्यों ना, इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो क्रिप्टो का सबसे बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वही है ब्लॉकचेन। विदाउट बैंक आप कुछ भी कारोबार नहीं कर सकते हो, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, कुछ भी पे हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट बैंक। तो इस तरह ही क्रिप्टो की दुनिया में विदाउट ब्लॉकचेन आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप और हमारा जितने भी क्रिप्टो की कारोबार है, निवेशक है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडर है, कुछ भी है, उसके पीछे में ब्लॉकचेन है। तो ब्लॉकचेन, इसका विषय में काफी चर्चा हो चुका है। इसके आधारित बहुत कुछ विश्लेषण किया गया है। खास करके ये हमारा किस्मत है जो हमारा अमूल्य शाह ने बहुत बेहतरीन से, बारीकी से आप और हमको, सबको, जितने बड़े बड़े लीडर है, मेंटोर्स है, सबको उन्होंने ज्ञान की साझा किया है। ये जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी लोग कभी बात करने के मौका भी नहीं मिलते, इनको भी ये सब चीज पता हो चुका है ऑलरेडी। तो ब्लॉकचेन कुछ भी नहीं है, ब्लॉकचेन के द्वारा ही ये लेन देन का, ट्रांजैक्शंस का, सिक्योरिटी का, आपकी फंड की, सब कुछ सुरक्षित रखने का सारे कारोबार ये ब्लॉकचेन के द्वारा होता है। ब्लॉकचेन ही डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसके द्वारा आपकी आज कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो सोलोना हो, बीएनबी हो, इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, निश्चित में आराम से घर पे बैठे हुए, क्योंकि वो ब्लॉकचेन में निवेश किया है। तो हमारा भी वही सिस्टम है। कॉइन का वैल्यू आगे बढ़ेगा, कमेगा, ये मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई है, ये कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं और भी मंच है, आज तक मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है, इतने बड़े बड़े कम्युनिटी बना चुके थे। हम जब पहले ज्वाइन नहीं किया था ट्रेजर एनएफटी में, हम उन बड़े बड़े लीडर को हम सुन रहे थे, देख रहे थे। एक एक व्यक्ति ने लाखों करोड़ों रुपए वहां यहाँ से ट्रेजर एनएफटी से इनकम कर चुके थे। इन सबों का क्या ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनते हैं? अपना कम्युनिटी को समझाना, अपना कम्युनिटी को मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो एयर ड्रॉप दिया था उसको बचा के रखना। हम खुद अपना काम नहीं कर रहा है, अपने घर की हालत नहीं देख रहा है, और दुनिया को समझाने निकले हैं हम लोग। और उन ज्ञान की बरसात हम सुबह शाम लोगों को समझाने के लिए निकले हुए हैं। हम छोटी सी बेसिक्स हमको पता नहीं है। कम्युनिटी के बीच में रहना, कम्युनिटी में कौन अच्छा है बुरा, उससे क्या मतलब है? कम्युनिटी सब मिलके जो हमारा सामने में एक बहुत बड़ा अपना खुद का फायदा, खुद का पावर, जो डिसेंट्रलाइज जो ताकत दिया है, वही टीएफटी है। 1 तारीख को ड्रोल देगा, वो आपका सामने में जितना भी बात कहे, वो आपका हाथ में नहीं है। 1 तारीख को सर्वर में प्रॉब्लम आ सकता है, सिस्टम में कुछ मुसीबत आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन टीएफटी में तो अभी जो भी निवेश किया है, 2 पैसा बेनिफिट हो, आप सेल कर सकते हो, रख सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो। तो ये सारे जितना कम्युनिटी है 1 करोड़ से भी ज्यादा है। हमारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनते हैं $10 खरीद करके अपना वॉलेट में होल्डर की इजाफा करना, होल्डर को बढ़ाना। ये सिंपल बेसिक चीज क्यों पता नहीं है? और उम्मीद लगा के हम लोग सब बैठे हुए हैं, कोई मफत का रोटी आएगा और फिर चबाएगा, लोगों को उल्लू बनाएगा,
करोड़ रुपया बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है दुनिया। करोड़ रुपया तो आप लोग बना चुके हैं ऑलरेडी। समाधान कर पाया इस दुनिया में? खाना तो वही 1 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी, उससे तो ज्यादा नहीं खाओगे ना। आपका पेंक्रियास में प्रॉब्लम आ जाएगा। वही 1 डिब्बा चावल खाना है, 100-200 ग्राम, उससे ज्यादा कैसे खाए? आप करोड़पति है तो बहुत कुछ खा लेंगे? नहीं, भगवान ने जो आपको लिमिट दिया शरीर में वही तो खाएंगे ना। बाकी मन की खाने वाला चीज आप क्या करोगे? 1 करोड़ से 2 करोड़ से आपके मन भरेगा? कभी भी नहीं है। एक अच्छा गाड़ी खरीदने जाएंगे, एक अच्छा घर बनाने के जब सोचेंगे, बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाना है, तो थोड़ी ना 4-5 करोड़ से होगा। तो आपको चाहिए कि करोड़ रुपया, उसके लिए आपकी कम्युनिटी की जरूरत है। आज रिलायंस को कम्युनिटी जरूरी है, अदानी को कम्युनिटी का जरूरी है, आईवीएम को कम्युनिटी है। किसका पास कम्युनिटी नहीं है? सबके पास कम्युनिटी है। तो हम इतने लाकी है, आज ट्रेजर एनएफटी ने इतने कम्युनिटी बनाने का साथ साथ में उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम हमारा हाथ में दे दिया है। एक सिंपल चीज हमें समझ में नहीं आता है। जो सिंपल चीज है, मिनिमम एयर ड्रॉप जो हमें दिया थे उन्होंने 28 लाख लोगों को, वही गलती सुधारना था। आपकी भड़ास निकालने के लिए बिजनेस में आते हो? जीवन में जितना गलत चीज आपके मन में है वही निकालने की कम्युनिटी के सामने में आते हो, क्यों? क्या मायने रखता है इससे? सब मिलके मिनिमम बेसिक उन्होंने जो 28 लाख दिया आज तक, अगर वो हम कर लेते छोटी सी काम, $10 की औकात नहीं है तो क्रिप्टो में क्यों आते हो? क्रिप्टो ऐसा साइंस नहीं है। वही न्यूनतम ज्ञान भी नहीं है और दुनिया को हम ज्ञान देने निकले हुए। साथियों, अभी भी समय है। आपकी खुद की परिवार को खुद का मान सम्मान, रुपया, धन दौलत बचाने के लिए मिनिमम जो कंपनी ने एयर ड्रॉप की तौर पे जो 3,000 दिए हुए हैं, तुरंत जितना हो सके इतने शर्मिंदे होंगे आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। शर्मिंदा इस बात का है, इज्जत का नहीं है। आपकी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में मिनिमम 3,000 जो रखने वाला नहीं है, उसको थोड़ी ना विड्रॉल मिलेगा। कंपनी के पास सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है। हमें तो ये दुख हो रहा है, आपकी आंखों के सामने में जितने भी होल्डर बेच लिया है, ये गलती सुधार लो। जितना समय है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन समय है, इसमें तुरंत बचा लो। प्लीज शेयर कीजिए सबको। वॉलेट में मिनिमम 3,000 जिसका नहीं है, $2 वॉलेट में अगर 100 भी रखेंगे ना, टीएफटी नहीं मिलेगा आपको। मुझे इंफॉर्मेशन मिला है इसलिए मैंने साझा कर रहा हूं। आप सबकी, हमारे सबका हित के लिए मिनिमम 3,000 एयर ड्रॉप जो नहीं दिया है, एक बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस लोगों के सामने में खड़ा करने के लिए जो 28 लाख दिया है, वही कम्युनिटी खुद 16 से 17 लाख लोगों ने बेच दिया है। हम क्या मुंह दिखाएंगे ग्लोबली? हम इसके हिस्सेदार हैं, शेयर होल्डर्स है कंपनी का। ये फाइनेंस लॉन्च पूल में जब आएगा, इन लोगों को तो ये शेयर होल्डर का जो मौका है वो तो इनको मिल नहीं सकता है ना। हमको इतना इज्जत दिया, प्यार दिया, हमने कभी नया आदमी यहाँ पे ज्वाइन किया, पेमेंट नहीं मिला, ये सारे लोगों को दिया है कंपनी ने। छोटी चीज चीज अगर हम मेंटेन नहीं कर सकते, ट्रेजर जैसा बड़ा कंपनी में हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं इसका फायदा लेना? अभी भी समय है। मिनिमम मैं ये नहीं कहूंगा आप 10,000 का, 20,000 का, 50,000, वो आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन कंपनी ने आपको फ्री जो 3,000 दिया है, बाय हुक एंड क्रूक, 2-3 दिन के अंदर
वो तुरंत आप लोग वॉलेट में रखिए, क्योंकि ये कंपनी का बहुत बड़ा ब्लॉकचेन का चीज है। कंपनी एनी मोमेंट, आज भी शाम को अपना जेट के रोला ब्लॉकचेन लॉन्च कर सकता है, लेकिन ये कम्युनिटी का हरकत को स्टडी कर रहा है। दुनिया में ऐसा दुनिया कभी आज तक देखे नहीं है। अगर ये वॉलेट अगर $100 में जा रहा है, 3,000 जो आपको एयर ड्रॉप दिया है, उसमें अगर 10-15 आप सेल कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका हक बनता है। क्या स्टडी करते हो, क्या जानते हो आप लोग? 3,000 टोकन फ्री देने के लिए कितने करोड़ों का बीएनबी इन्वेस्टमेंट करना पड़ा कंपनी को? एक बार सोचते नहीं है कंपनी कितना बड़ा है? 3,000 टीएफटी टोकन आपकी वॉलेट के देने के लिए, जो ज्ञान देने वाला है। बड़े बड़े जितना मंच चला रहा है ना, हम तो निगेटिव बात करने का भी आदत नहीं है और इच्छा भी नहीं है। किसी को गाली देने का तो हमारा मुंह में ही वो हैबिट भी नहीं है, कल्चर भी नहीं है। लेकिन आप लोग एक बार रिसर्च करके देखिए, 3,000 टोकन देने के लिए उसमें लिक्विडिटी पूल होना चाहिए। वो वर्चुअल कॉइन नहीं है, वो रियल टोकन में एसेट्स है। वो एसेट कहां से आएगा? थ्रू बीएनबी। कंपनी आपको 3,000 टीएफटी देने के लिए करोड़ों का बीएनबी यहाँ पे खर्चा करना पड़ा। अब अगर विश्वास नहीं है, अमूल्य सार के जरिए में ब्लॉकचेन को चेक करके देखिए। प्लीज डू अंडरस्टैंड इट। हम कभी भी बात नहीं करते हैं, आज तो हम मजबूर हो गया है बात करने के लिए। इसलिए साथियों, इतनी सारी इधर उधर बात करने का कोई जरूरी नहीं है। बी मिनिमम मेच्योर्ड, 0.1% मेच्योर्ड होना बहुत जरूरी है। डू इट फास्ट। कंपनी को दिखा दीजिए हमारा 12,58,321 होल्डर नहीं है, हमारा पास मिनिमम 25 लाख का होल्डर होना चाहिए। आप कोई इसको मदद नहीं कर रहे हो। आपका होल्डर्स का वो ग्लोबल कम्युनिटी में दिखाना बहुत जरूरी होता है, तब जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कैपिटल वेंचर है, ये सारे चीज क्यों नहीं समझते हो? इससे बात क्यों नहीं होता है? आलोचना क्यों नहीं होता है? ये ग्लोबल फाइनेंस है। आपकी दुकान सुबह की यहाँ पे खुलते खुलते पूरे वर्ल्ड में जितना आपके दुकान के ग्राहक आ जाते हैं, इसी में आपकी दुकान में कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, खुल के रखे हो, बहुत कस्टमर आएगा, खरीदारी होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए साथियों, मैं ज्यादा समय लेने का इच्छा भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। मैं इतना ही आप सबको मैं इतना ही कहूंगा, निवेदन नहीं है, हक बनता है, शर्मिंदगी के हक है भाई। जिन्होंने आपका जिंदगी बनाने के लिए 3,000 टोकन दिया है एयर ड्रॉप के जरिए में, ये कंपनी का नियम होता है। कोई भी कॉइन या टोकन लॉन्च होता है ना, ये एयर ड्रॉप, हर चीज में एयर ड्रॉप देते हैं एक्सेप्ट बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन में एयर ड्रॉप देने का कोई चांस नहीं है। वहां पे सिर्फ माइनिंग होता है पो के जरिए में, कॉन्सेंसस का जरिए में, POW, पावर ऑफ वर्क्स के जरिए में। उसके लिए मशीन लगाना पड़ता है, माइनिंग की जरूरत है। आप माइनिंग नहीं करेंगे, बिटकॉइन आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो किसी से आपको खरीदना पड़ेगा। जिन लोगों ने शुरुआत में माइनिंग किया है, कोई माइनिंग करने के लिए लोग नहीं थे। खुद नाकामोटो सोतोशी जी ने खुद हर रोज माइनिंग करते थे और बहुत ढेर सारा कॉइन उन्होंने रखा था। इसलिए सारा बेसिक को समझने का मौका मिला है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। अभी भी इसी में ध्यान दीजिए, तरह तरह का ज्ञान की जरूरत नहीं है। मिनिमम बेसिक 3,000, 4-5 दिन समय है हमारा हाथ में।
ये कंपनी को मैसेज देना बहुत जरूरी है। तुरंत $3000 में कितना होता है? 3000 टोकन में कितना होता है योगेश जी? थोड़ा बता दीजिए तो। सौरभ जी, कितना लगता है 3000 टोकन में, TFT टोकन में? कितना डॉलर लगेगा हेलो, सर? हाँ जी, $7-8 लगेगा सर, $7-8 लग रहा है। कितना लगेगा $7 सर? 7 के $7-8। आसपास। हाँ, हम किसी को, सुनिए सौरभ जी, योगेश जी, प्लीज अंडरस्टैंड इट। लखिंदर पाजी समझिए, हम किसी को क्यों कहेंगे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए? हमारा क्या जरूरत है? ये रेफरल प्रोग्राम थोड़ी है। अमूल्य सर क्यों उत्साहित करेगा? या हमें बेसिक यही चीज जानना है, जो कंपनी ने आपको हिस्सेदारी जो दिया है, शेयर दिया है एयर ड्रॉप के तौर पे, आपको हक बनता है वो आप बेच के और सेंट्रल सिस्टम में आपको विड्रॉल लेने का उम्मीद रखते हो? कभी भी नहीं होगा। मैं लिख के बताता हूं, इसलिए उन्होंने फेज वाइज बता दिया है। कंपनी आप और हमारा जैसा बात नहीं करता है। बिलियन ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कंपनी ने। हमेशा कंपनी बहुत कुछ देना चाहता था और बहुत कुछ दिया था, वो सब मौका तो हमें नहीं मिला था। इन सब बड़े बड़े लीडर को ये सब समझ में नहीं आता है। हमेशा ही बातें ही करता है। हमारा डाउनलाइन में 50,000 आदमी है, लाखों आदमी है। भैया, लाखों आदमी तो कम से कम जिस कंपनी से इतना पैसा उठाए थे आप लोग, हम लोग को तो 2 रुपया भी नहीं मिला है। हम लोग खुद यहाँ पे इतना कुछ किया है। हम लोग TFT में जिस डाउनलाइन के जरिए आप लोग इतना पैसा कमाया है, कम से कम इनको जो एयर ड्रॉप दिया है उसको तो बचा के रखने, सम्मान तो रखना चाहिए ना। इसलिए मैं ज्यादा बात कहना नहीं चाहता हूं। मैं आप सबसे इतना ही जरूर कहूंगा, जितने बड़े बड़े लीडर है सब मिलके तुरंत अपना पूरा, आज कोई काम नहीं होना चाहिए, हो सके तो पूरा शाम का मीटिंग भी बंद कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम आंखों में देखना चाहिए, अपना कम्युनिटी में एक भी आदमी का हिम्मत नहीं है जो 3000 बेचने वाला है। अगर बेच भी लिया गलती से किसी के कारण, किसी के बहकावे के कारण 3000 बेचा है 2FT, तो हम उसको 10,000 TFT खरीदने के लिए मजबूर भी कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर उसके वॉलेट में वो TFT नहीं रहेगा, कुछ भी पेमेंट नहीं देगा कंपनी, इसका भरपाई कौन करेगा? हंगामा मच जाएगा। इन सब जो अज्ञानता है, जो अपलाइन ने ये बर्बाद कर दिया। जब सामने में किसी ने 10 लाख 50 लाख पैसा उठा रहा है और उसके पास चौवानी भी नहीं है, तो इसका भरपाई कौन करेगा? इसको जो प्रॉब्लम जो आने वाले दिन में होगा, ये कौन संभलेगा? इसलिए भगवान ने हमें जो मौका दिया है, समय दिया है, इसी समय में पूरे जितने भी ग्लोबली हमारा कम्युनिटी है, हमको जरूरी नहीं आपके चरित्र क्या है, ये वो क्या समझना है, वो सब समझने के लिए क्रिप्टो दुनिया में आते नहीं है लोग। अब कुछ भी हो सकता है, वी आर नॉट बॉदर अबाउट इट। लेकिन कम्युनिटी का हिस्सा अगर है तो आपको TFT जो सेल किया था वो खरीद करके फिर रख दीजिए। बस इतना ही, और ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। सबको इतने समय तक सुनने का जो मौका दिया, हमको कहने के, जो बात करने के लिए जो मौका दिया है, हम सबको तहे दिल से फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इस विषय में खास करके संजय यादव जी, मनदीप सर, जितने बड़े बड़े लीडर है, प्लीज इसमें थोड़ा हो सके तो योगेश जी, इनसे थोड़ा हमारा आलोचना बहुत जरूरी है। संजय यादव जी का कितने बड़ा टीम है, सबका हो चुका कि नहीं? मनदीप सर का हो चुका कि नहीं? लखिंदर पाजी का हुआ कि नहीं? हाँ, कोटा महेंद्र कुमार गोचार का हुआ कि नहीं? देवांशु जी, इतने बड़ा टीम है उनका, उसका हुआ कि नहीं? हम तो अपना टीम का सब खत्म कर दिया पूरा। जितने बड़े बड़े लीडर है, डू इट फास्ट, समय नहीं है। ये US से मुझे इंफॉर्मेशन मिला है। आप लोग तो जानते हैं मैं झूठ फूट बनावटी बात नहीं करता हूं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, 3000 जो टोकन दिया है
वापस वो वॉलेट में रखना चाहिए। अमूल्य सर, अमूल्य सर, हेलो गुरुजी, गुरुजी नहीं है क्या? हेलो, आया हाँ नहीं सर, सर? हाँ जी सर, हाँ। जी। अमूल्य सर, जो मैंने बात कहा है, ये जो विड्रॉल नहीं मिलेगा, ये बात सही कर रहा हूं या बनावटी है मेरे बात सर? विड्रॉल तो हर टाइम मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। नहीं नहीं, उसका नहीं है, ये हमारा सेंट्रल सिस्टम का, जिन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम 3000। का कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनका हिसाब से वो देगा। हम्म, नहीं नहीं, 3000 जो एयर ड्रॉप में दिया था, वो 28 लाख जो दिया था, उसको भरपाई करना चाहिए कि नहीं सर? जी जी जी, कम्युनिटी को उसको तो लेना चाहिए। यस यस। नहीं तो थैंक यू। कम्युनिटी भी ऐसे भी सिस्टम कर सकता है। जो हम्म, आदमी उनका 3,000 नहीं है, वो आईडी ओपन नहीं कर सकता। यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। तो इसलिए हम आने वाला समय में कम्युनिटी में बहुत प्रॉब्लम होगा, हम कुछ भी गलती ना करते हुए उसी प्रॉब्लम में हम लोग फंस जाएंगे, यही मेरा डर है। यही इंफॉर्मेशन मुझे मिला है, इसलिए 4-5 दिन जो समय है, 8-10 10 डॉलर से जो हम लोग 3,000 बेचे थे ना, उसको दोबारा खरीद के वॉलेट में रखना बहुत जरूरी है, यही बात कहना चाह रहा हूं सर। थैंक यू सर, सबको मैं धन्यवाद दे रहा हूं। मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूं। ओवर टू होस्ट।